आज हम सभी कंकाल के बारे में जानेंगे। कंकाल क्या है? कंकाल जो होता है हमारे बॉडी को क्या करता है? सुरक्षा करता है, हमारे बॉडी के ढांचे को ठीक करता है। कंकाल का काम है। मान लीजिए हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में अगर कंकाल नहीं होता तो हम लोग किस तरीका का लगते हैं? हम लोग एक जेली के समान हो जाते हैं, जिसमें शरीर में कोई मतलब कि एकदम ढीला एकदम कहते हैं जेली के समान होते हैं। तो हमारे बॉडी में कंकाल इसलिए जरूरी है। हमारे बॉडी को एकदम सीधा खड़ा, एकदम ढांचा, एकदम बढ़िया से ढांचा में खड़ा करके रखता है कंकाल। अगर कंकाल नहीं होता था बॉडी, मान लीजिए अगर कंकाल नहीं है आपके शरीर में मान लीजिए कंकाल नहीं है तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कंकाल में अगर एक मुक्का कस के मारिएगा, इस पर कस के पूरा पसली नहीं रहेगा, रीढ़ नहीं रहेगा, तो फिर आपको प्रोटेक्शन को कैसे करेगा? हार्ट का प्रोटेक्शन है ना, लीवर का प्रोटेक्शन कौन करेगा? लीवर का से धीरे से मार दीजिएगा तो पूरा वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए चाहिए क्या? कंकाल। उसका प्रोटेक्शन करने के लिए कंकाल चाहिए। क्या चाहिए? हड्डी चाहिए, यानी कंकाल चाहिए। इसलिए कंकाल हमारे जीवन में जरूरी है। कंकाल भी का काम होता है, आंतरिक कंकाल होता है, एक बाहरी कंकाल। आंतरिक कंकाल में और बाहरी कंकाल में, बाहरी कंकाल से मान लीजिए ये जो है, मैं हाथ ले रहा हूँ, मैं ये मूवमेंट कर रहा है, ये है ना आंतरिक। यहाँ देखिएगा आंतरिक कंकाल और बाहरी कंकाल में यहाँ फिगर दिया हुआ है। जो हाथ के जहाँ डार्क है ना, वो इतना दूर के अंदर में जो होता है, ये सब कंकाल ये आंतरिक हो जाता है। और इसके बगल में जो हाथ होता है ना, पैर होता है, वो क्या होता है? वो बाहरी होता है कंकाल। वो मूवमेंट करता है, वो कोई भी काम करता है, हाथ घुमा सकते हैं, रख सकते हैं, चल सकते हैं, ये मूवमेंट कर रहा है। ये हो जाएगा आंतरिक कंकाल में। और आंतरिक जीव जंतु में भी आंतरिक बाहरी होता है। जीव जंतु में जो ज्यादा होता है ना, वो बाहरी कंकाल होता है। बाहरी कंकाल में कैसे? बाहरी में जान लीजिए कि मान लीजिए कि आप ये क्या कहते हैं, सितुआ होता है ना, कौड़ी जिसको कहते हैं, कौड़ी सुनने, ये देखिए फिगर देखिए, कौड़ी इस तरीके का कौड़ी होता है। ये कौड़ी जो होता है ये क्या है? ये कंकाल, बाहरी कंकाल है। इसमें अंदर मांस रहता है, इसके अंदर है ना। जब वो मर जाता है तो वो मांस मर जाता है, तो मतलब मरने के बाद क्या होता है कि वो कौड़ी के रूप ले लेता है। ये तो लोग इसको कहते हैं ना, ये क्या करे, ये डायलॉग है ना कि एक फुट कौड़ी भी नहीं देंगे, ये डायलॉग ये कौड़ी के बारे में बोलता है। ये सिक्का की तरह होता है ये। अब देखिएगा तो घोंगा जानते हैं ना, लोग खाते हैं, है ना। यहाँ पिक्चर देखिए घोंगा, इसमें भी होता है, मांस होता है और अंदर ना ऊपर क्या है, एकदम कड़ा हड्डी है, उसको कंकाल कहते हैं। वो मांस उसके अंदर प्रोटेक्शन था, वो हड्डी उसका प्रोटेक्शन अंदर का कर रहा है। तो ये किस तरीका से कीड़ा मकोड़ा देखिएगा, मच्छर देखिएगा, मच्छर में देखिएगा तो मच्छर में भी अगर उसमें भी कंकाल, बाहरी कंकाल होता है। अगर मच्छर बैठता है तो आप क्या कहते हैं? मारते हैं, ऐसा करके मार देते हैं। माने क्या कहता है, वहां पर देखिएगा मच्छर का फोटोकॉपी बन जाता है ना, फोटोकॉपी बन जाता है। तो वो क्या है? मच्छर का बाहरी कंकाल। वो बहुत इतनी छोटी मात्रा में रहता है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जान लीजिए वो बाहरी कंकाल में होगा। तिलचट्टा भी बाहरी कंकाल, बिच्छू देखिएगा वो भी बाहरी कंकाल में होगा। अब देखिए, अब जानिए कि कछुआ जो होता है ना, कछुआ का यहाँ फिगर देखिए। ये जो कछुआ होता है, कछुआ में जो है वो बाहरी और आंतरिक दोनों होता है। कछुआ के बाहर जो खोपड़ी टाइप का होता है वो कंकाल है, उसका बाहरी कंकाल है। और उसके अंदर में जो होता है वो मांस होता है। उस मांस ऐसे पैर में मान लो, मुड़ी में आप मान लो, है ना, माथा, इस सर में, ये पूरा में अंदर में मांस के अंदर कंकाल है। तो वो अंदर आंतरिक भी है और बाहरी भी है। इसको अगर कोई जाएगा इसके पास तो क्या होगा? जाने के बाद क्या होगा? ये मतलब उसको छुएगा तो वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो क्या आंतरिक भी, बाहरी कोई मान लो अंदर, वो कंकाल के अंदर छुप जाएगा, है ना, क्योंकि वो अपना प्रोटेक्शन कर रहा है। तो हो जाएगा आपका कौन सा? आंतरिक एवं बाहरी कंकाल दोनों हो जाएगा कछुआ में। तो इस तरीका से आप जान सकते हैं आंतरिक एवं बाहरी कंकाल में क्या है। अब यहाँ देखिएगा एक होता है अपेंडिकुलर में जो होता है, यहाँ देखिएगा ये फिगर देखिए, यहाँ फिगर देखिए, जो अपेंडिकुलर में आपका जो आएगा 126 हड्डी आएगा। और एक्सियल, अपेंडिकुलर का मतलब होता है उपागीय और एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय। अपेंडिकुलर में 126 हड्डी होती है। जो हाथ और पैर का जो हड्डी होते हैं ना, हाथ पैर का जो हड्डी होते हैं वो अपेंडिकुलर में आता है। एक्सियल में आता है अक्षीय हड्डी। इसमें जो होता है 80 होता है। जैसे कि यहाँ से लेके सर से लेके पूरा ये लिट का होता है अपेंडिक। ये क्या चीज में आता है? एक्सियल में, अक्षीय में आता है। यहाँ देखिएगा तो जो अपेंडिकुलर में है, या हाथ है ना, हाथ का पैर का, वो क्या होता है? अपेंडिकुलर में आता है। और ये बाकी सब एक्सियल में आता है। अब आप जानिए कि जो हड्डी होता है उसके बीच में आपको कैटरिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसके बीच में कैटरिलेज पाया जाता है।
कैटलेज क्या होता है कि हड्डी के बीच में एक, यहाँ देखिए फिगर देखिए, हड्डी के बीच में एक आपको नीला नीला पदार्थ दिखाता है, वो कैटलेज होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई हड्डी देखते हैं, मुर्गा खाते हैं, उसमें देखते हैं कि हड्डी में जो होता है कि वो एकदम हल्का हड्डी होता है, इसमें कचकचा के खाते हैं, लेग पीस में एकदम कुरकुरा के, वो जो होता है वो कैटलेज हड्डी के बीच में पाया जाता है। वो कौन सा होता है, उसको कहते हैं कैटलेज, कैटलेज हड्डी कहा जाता है। इसमें बहुत लोग कान की हड्डी देखिएगा, कान की हड्डी में कैटलेज हड्डी है, देखिए है ना, एकदम हल्का हल्का एकदम, अगर इस टाइप का हड्डी होता है तो कैटलेज होता है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि कान छेदवाता है, बहुत महिला लोग कान छेदाती है, यहाँ छेदवाती है, ये तो समझ में आता है, लेकिन इहो छेदाती है, कैटलेज में भी छेदवा देती है कान। बताइए उसका क्या जाता है, जो पहनाता है उसको ना मालूम चलेगा, है ना। देखिएगा यहाँ महिला लोग देखिए कैटलेज कान में, कान काफी जगह इसमें भी लगा देता है, तो ये कैटलेज में आता है। तो इस तरीके के हड्डी के बारे में जान सकते हैं। बहुत हड्डियों में जो होते हैं, हड्डियों में क्या होता है, फास्फोरस होता है, इसमें कहते हैं ना फास्फोरस होता है। किसी में फास्फोरस की कमी होती है, किसी देखेंगे लाश उसमें जलता है, लाश जलता है ना, तो लाश में देखिएगा, या देखिए लाश का फिगर देखिए जल रहा है ना, चिता, इसमें देखिए लाश जलता है, किसी का चिता नहीं जलता है, तो क्यों जल्दी जलता नहीं है, तो क्यों कहता है, उसमें लोग कहता है कि नहीं चिता नहीं जल रहा है, जरूर पिछले में पाप किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें फास्फोरस की कमी होती है, इसलिए इसका चिता नहीं जलता है, शरीर नहीं जलता है किससे, क्योंकि हड्डियों में फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो उसका चिता से शरीर में नहीं जलता है, क्योंकि हड्डियों में फास्फोरस की कमी हो जाती है। अब माचिस में भी फास्फोरस होता है ना, वो जल जाता है ना आसानी से। अगर फास्फोरस की कमी नहीं होगी हड्डी में तो लाश जलेगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि पिछले जन्म का कुछ पाप किया है तो इसका ठीक से जल नहीं रहा है, वास्तव में उसके फास्फोरस की कमी है, ये है बात, है ना। तो ये आप जान सकते हैं कि आप हड्डियों के बारे में कि क्या है। पेंडिकुलर समझ के, बाहरी तौर पे, आंतरिक तौर पे आप समझ गए हड्डियों के बारे में। कछुआ में आंतरिक और बाहरी दोनों होता है ना। और जीव जंतु में जो भी होते हैं, जैसे घोंगा हो गया, कौड़ी हो गया, है ना, तो कहते हैं बिच्छू हो गया, तेलचट्टा हो गया, इस सब को क्या है, बाहरी कंकाल है। ये सब क्या है, बाहरी कंकाल। इस सबको जानना बहुत ही जरूरी है ना। अब यहाँ देखिए, अब अगर हम लोग के शरीर में मान लीजिए कि कंकाल नहीं होते तो क्या होता, हमारे शरीर में अगर कंकाल नहीं होता तो हम लोग कैसे, हम लोग का प्रोटेक्शन करता, पहले तो प्रोटेक्शन हम लोग का मांस करता है ना, उसके अंदर भी हड्डी है ना, उसके क्या हड्डी आंतरिक जो चीज होता है, आंतरिक से लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब प्रेशर क्या अंदर आंतरिक सुरक्षा करता है। मान लीजिए का पैरवा हड्डी कस के तोड़ दिया कोई, अब तोड़ने के बाद ऐसे लूज पूरा टूट गया, आप खड़े नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका कंकाले टूट गया। तो इस तरीका से होता है कि हमारे शरीर को हर एक शरीर का जो पसली हो गया, है ना, हड्डी हो गया, ये सब हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करता है। इसलिए हमारे शरीर को नया ढांचा देता है। अगर कंकाल नहीं होगा तो हमारे शरीर में ढांचा एकदम लूजर हो जाएंगे, एकदम से, है ना। तो हमारे शरीर में कंकाल की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंकाल है हमारे शरीर में, देखिए कंकाल फिर से ऐसा होता है आंतरिक तौर पर। तो ये आपका कंकाल है, आंतरिक समझ गए, बाहरी समझ गए। तो इस सभी चीज को आप ध्यान से समझिएगा तो आप कंकाल के बारे में जान सकते हैं। अगर आंतरिक कंकाल आता है तो अंदर में होता है ना। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ देखिए गाय का फिगर, देखिए गाय का, इसमें देखिए इसका क्या है, आंतरिक, क्योंकि बाहर में तो मांस है ना और अंदर में इसका हड्डी है, तो ये आंतरिक हो जाएगा। और यही अगर हम ले लेते हैं आपको घोंगा देखिए, घोंगा में क्या है, बाहर में देखिएगा खोपड़ी जैसा हड्डी है, उसके अंदर में मांस रहता है, तो वो बाहरी कंकाल हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं। तो इस तरीका से आप समझेंगे तो कंकाल के बारे में जान सकते हैं। अब हम बताएं तो आदमी, अब बोन मैरो मान सुने हैं, बोन मैरो वो क्या होता है, बोन मैरो क्या करता है, ब्लड को बनाने में मदद करता है। बोन मैरो क्या करता है, ब्लड को बनाने में मदद करता है, या कह सकते हैं ब्लड को निर्माण करने में मदद करता है। बोन मैरो का काम होता है। बोन मैरो में फिगर देखिए आप यहाँ पर, बोन मैरो बीच में आपको नीला नीला कुछ दिख रहा है, वो बोन मैरो होता है। बोन मैरो क्या होता है, ब्लड को बनाता है, या बीच बीच में कण भी देख रहे हैं ना, छोटे छोटे कण, वो बोन मैरो काम है, ब्लड बनाने में वो सहायता करता है। तो इस तरीके से आप हड्डियों को बारे में जान सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, इसीलिए आपको शेयर करना है बच्चे। अगर शेयर कीजिएगा तो आपको नए नए वीडियो के साथ आपको मिलूंगा और कुछ दिलचस्प वीडियो को आपके सामने रखूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।